शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो नई शिक्षक नियमावली में सुधार को लेकर तथा बहाल शिक्षकों के बीपीएससी की परीक्षा न देने से संबंधित तो सीपीआई एमएल के विधायक माननीय संदीप सौरभ जी ने क्या कुछ स्पष्ट किया है बहाल शिक्षकों के बीपीएससी की परीक्षा को लेकर, आइए इस वीडियो क्लिप में देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। लिखित रूप में इस शिक्षक नियमावली के भीतर क्या क्या अंतर विरोध है और ये क्यों अतार्किक है, और सरकार का जो कंसर्न है बाहर से जो लोगों को दिख रहा है कि इससे शिक्षा की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, ये क्यों फॉल्स है, ये क्यों गलत है, ये हमने उनको अवगत कराया लिखित रूप में भी और 1-to-1 बात करके भी हमने कहा। और साथ ही साथ हमने कुछ सजेशन उनको दिए हैं। हमने कहा है कि भाई शिक्षा की क्वालिटी अगर आपको सुधारनी है तो आपको अपना जाँच का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। शिक्षकों का लगातार ट्रेनिंग हो, उसका कोई योजनाबद्ध प्लानिंग सरकार बनाए। गैर शैक्षणिक काम शिक्षकों से न लिया जाए, प्रोत्साहन का इंतज़ाम शिक्षकों के लिए किया जाए। ऐसी कई सारे सजेशंस हमने उनको दिया है। तो ये सरकार अगर मानती है तो शिक्षा की क्वालिटी बेहतर होगी। हमने कहा कि बगैर शिक्षकों का अपमान किए आप शिक्षा को सुधार सकते हैं, क्योंकि सरकार जो कह रही कि हम परीक्षा लेंगे, तो जो शिक्षक उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तब भी वो पढ़ाएंगे, लेकिन उनके ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा कि वो क्वालिटी शिक्षक नहीं है। तो क्या सरकार बिहार में बच्चों को ये कह सकती है कि हम आपको बिना क्वालिटी के शिक्षक से पढ़वा रहे हैं? ये तो अपने आप में अंतर विरोध है। आप सपोज़ कीजिए कि 4 लाख शिक्षक हैं और कोई शिक्षक पहली से 5वीं तक पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा है। आप उनको अचानक से आप कहें कि बीपीएससी की परीक्षा आप निकाल लीजिए, वो नहीं निकाल पाए, भले वो अपने पढ़ाने में बहुत पारंगत होंगे। तो अगर 4 लाख में से 3 लाख शिक्षक फेल कर गए तो किस दावे के साथ सरकार फिर फ्यूचर में कहेगी कि हम बिहार में 3 लाख बिना क्वालिटी के शिक्षक रखे हुए हैं? तो ये पूरा जो सरकार का ये जो क्लॉज डाला गया है नियमावली के भीतर, ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है, अंतर विरोधों से भरा हुआ है और इसमें कोई दूरदर्शिता नहीं है। ये सिर्फ एक दिखावा टाइप का लग रहा है, लोगों को कुछ बहुत गंभीर मामला होने जा रहा है। तो इसके भीतर के जो अंतर विरोध हैं, जो अतार्किकता है, वो हमने नीतीश कुमार जी के सामने रखा। अब उन्होंने तो अपने शुरुआत में तो यही रिस्पॉन्ड किया कि हम तो शिक्षक का परीक्षा लेना चाहते हैं। अगली बार जब हम जाएंगे तो उसके पहले हम लोगों ने तैयारी की है। कल हम लोगों ने वामपंथी पार्टियां जो हैं बिहार के भीतर, सीपीआई, सीपीएम और माले, तीनों पार्टियों ने मिलकर के बैठक की। तीनों एक स्वर से इस नियमावली के खिलाफ है। नियमावली के ओवरऑल खिलाफ हम लोग क्या है, नियमावली का एक क्लाउज है जिसमें परीक्षा लेने की बात की जा रही है, उसके विरोध में। तो तीनों ने कहा कि हम इसके पूर्णतः एक साथ होकर के विरोध कर रहे हैं। अब ये 3 पार्टियां बढ़ करके कांग्रेस पार्टी और हम पार्टी के पास भी हम लोग जाने वाले हैं, उनका भी समर्थन लेंगे। तो महागठबंधन में जो सरकार का दावा है कि 7 पार्टियां एक साथ मिलकर के इस नियमावली को लाई है, तो वहाँ अगर 5 पार्टी एक साथ कह दे कि हम आपके साथ नहीं हैं इस मामले में, हम चाहते हैं कि नियमावली से इस मामले को हटाया जाए, तो एक तो माहौल उसका होगा, एक तो दबाव बनेगा सरकार के ऊपर। और उसके साथ साथ हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद बाबू, उनके यहाँ भी हम लोग जाएंगे, उनसे भी हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे। डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, उनके यहाँ हम लोग जाएंगे और सबसे मिल करके फिर हम लोग एक डेलीगेशन लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे। तो ये एक तरह का राजनीतिक दबाव सरकार के ऊपर बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए ये बिहार के न सिर्फ शिक्षकों का मामला है बल्कि शिक्षा की ओवरऑल क्वालिटी का मामला है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि शिक्षा के भीतर अगर आप लेयर बढ़ाते जाएंगे, बहुत तरह का श्रेणी बना देंगे, तो पहले से ही तो 3 श्रेणियाँ में शिक्षक 4 श्रेणी में पहले से ही हैं। अब उसमें आप बीपीएससी की परीक्षा पास करने वाले लोग एक और श्रेणी हो जाएंगे, फेल करने वाले लोग एक और श्रेणी में आ जाएंगे, और जो लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे वो एक और कैटेगरी हो जाएगा। तो इतने मल्टी लेयर्ड कैटेगरी में बना करके आप स्कूल में 5-5 तरह के शिक्षक होंगे, 5 तरह की नियमावली चलेगी, 5 तरह का पेमेंट होगा, तो वहाँ डेमोक्रेसी कैसे बचेगा? तो ये ओवरऑल शिक्षा जगत का मामला है, बिहार के 4 लाख शिक्षकों के सम्मान का मामला है, और बात है कि जस्टिस का बात। तो यह वीडियो देखने के बाद आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।